हिमालय पर्वत की तराई में एक सुंदर वन नाम का जंगल बसा हुआ था, जहाँ एक छोटे से घर में टुन्नी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। टुन्नी के पति को उसी जंगल के राक्षसबाज ने मार डाला था। आज का मौसम बहुत खराब था। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज तो सुबह से बारिश हो रही है, शाम होने को आई, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर में भी कुछ नहीं है खाने को, क्या करूं? बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? बच्चे भी बहुत भूखे हैं। माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, घर में कुछ नहीं है खाने को और ये बारिश भी नहीं रुकी है, तो मैं कुछ खाने का इंतजाम कैसे करूं बच्चों? रात हो जाती है, बारिश नहीं रुकती और बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, मौसम साफ हो चुका था। टुन्नी और उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे। बच्चों, बारिश रुक चुकी है, लेकिन पता नहीं फिर से होने लगे तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा। मैं खाना लेने जा रही हूँ और मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम सब घर में ही रहना और सावधान रहना। जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसमें आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चों, तुम्हारे पिता को जिस राक्षसबाज ने मारा था वो यहीं आसपास रहता है। उस राक्षसबाज ने तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया और इसी बात का डर है कि कहीं वो तुम्हें भी मुझसे ना छीन ले। माँ, आप चिंता ना करें, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस प्रकार टुन्नी खाने की खोज में निकल जाती है और बच्चे भी दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। राक्षसबाज पास ही के पेड़ पर छुपा बैठा हुआ था और टुन्नी के जाने का इंतजार कर रहा था। और वही होता है जो टुन्नी ने सोचा था। राक्षसबाज दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? राक्षसबाज ने अपनी मोटी आवाज को पतली करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कोमल और सुरीली है, तुम्हारी जैसी मोटी नहीं। राक्षसबाज निराश होकर पेड़ पर लौट आता है। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने काफी सारा चौक खा लिया, जिससे उसकी आवाज पतली और मीठी हो गई। बाज फिर से दरवाजे पर पहुंच जाता है और बड़ी कोमल और मीठी आवाज में कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम्हारे लिए कितना खाना लेके आई हूँ। परंतु बच्चे बहुत चतुर थे, इतनी जल्दी झांसे में आने वाले ना थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और बाज के पैर देख लिए। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुमने किसी तरह अपनी आवाज को पतला कर लिया, लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं और हमारी माँ के पैर दूध जैसे सफेद हैं। धोखेबाज, हमारे घर से दूर रहे। हमें पता है तू वही राक्षसबाज है जिसने हमारे पापा को मारा था। तूने हमारी माँ को विधवा बना दिया और हमें बिन बाप का कर दिया। मुँह काला कर जा यहाँ से और लौट कर मत आना। राक्षसबाज को फिर से असफल होकर लौटना पड़ा। बाज सोचने लगा, अब क्या किया जाए, कौन सी तरकीब सोची जाए जिससे इन बच्चों को मैं आसानी से खा सकूं। अचानक उसे एक बढ़िया तरकीब सूझी। वह खुशी के मारे झूम उठा। अपनी नई तरकीब पर अमल करने के लिए बाज एक पेंटर के पास जाता है। पेंटर एक कबूतर था। उसने देखा उसके यहाँ एक बाज आया है। हेलो बाजी, कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारे पैरों को पेंट करके सफेद कर दो। कबूतर मन में सोचने लगा, इस बाज को अपने पैर क्यों सफेद करवाने हैं? खैर, मुझे क्या, इसके पैर अभी सफेद किए देता हूँ। तभी उसने बाज के पैरों को सफेद कर दिया और बाज वहाँ से चला गया और फिर से बच्चों के पास पहुँच जाता है। इस बार बाज ने फिर से आवाज लगाई और अपने पैरों को भी खिड़की पर रख लिया ताकि बच्चे उसके पैरों को देख सकें। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम्हारे लिए कितना खाना लाई हूँ।
बच्चों ने खिड़की पर 2 सफेद पैर टिके देखे और आवाज भी मीठी और कोमल भी। तो इस बार बच्चे धोखा खा गए। वे समझे कि उनकी माँ सचमुच आ गई। बच्चों ने दरवाजा खोला, तभी राक्षसबाज उन पर टूट पड़ा। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो अपनी जान ना बचा पाए और वो राक्षसबाज उन्हें निगल गया। अब उसका पेट भर चुका था और बाज वहाँ से चला गया, लेकिन एक बच्चा उसमें से बच जाता है जो ऊपर जाके दीवार घड़ी पर बैठ गया था। जब शाम को टुन्नी घर वापस आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। यह देखकर उसका दिल धक सा रह गया। टुन्नी अंदर आती है और देखती है जैसे तूफान आया हो और उसने देखा सारी चीजें उल्टी पड़ी हैं। टुन्नी ने कांपते स्वर में पुकारा, बच्चों तुम कहाँ हो? उसकी आंख में आंसू आ गए थे। हे भगवान, बच्चों ने मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया हो। टुन्नी समझ चुकी थी कि ये सब बाज का किया धरा है। तभी एक बच्चा घड़ी से कूदकर अपनी माँ के पास आता है। तभी टुन्नी को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और सारी घटना माँ को बता दी। तभी टुन्नी के दिमाग में एक बात उमड़ने लगी। वो राक्षसबाज बच्चों को इतनी जल्दी नहीं खा सका होगा। आसपास खून भी नजर नहीं आ रहा। इसका एक ही अर्थ है कि वह दुष्टबाज बच्चों को निकल गया होगा। यदि मेरा यह अनुमान सही है तो मेरे बच्चे अभी भी उसके पेट में जीवित होंगे। और टुन्नी अपने बच्चे को साथ लेकर उस बाज को ढूंढने लगती है। अकस्मात बच्चे की निगाह बाज पर पड़ती है जो आराम से पेड़ पर सो रहा होता है। तभी टुन्नी भी बाज को देखती है और उसे एक तरकीब सूझती है और वो एक माली के पास जाती है। मिट्टू भैया, मुझे कुछ देर के लिए अपनी कैंची उधार दे दो। ठीक है टुन्नी बहन, ले जाओ। टुन्नी कैंची लेके बाज के पास आ जाती है। बाज सो रहा था। टुन्नी बाज का पेट काटने लगती है। पेट फटते ही दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों तुम जल्दी से जाकर कंकड़ इकट्ठे करके मेरे पास लेके आओ। और इधर टुन्नी दर्जी से सुई धागा ले आती है। इस प्रकार बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके ले आते हैं। टुन्नी ने सारे कंकड़ उस बाज के पेट में भर दिए और पेट को सिल दिया और खुशी से अपने घर लौट आती है। कुछ देर बाद राक्षस बाज की नींद खुलती है तो उसे पेट में दर्द महसूस होता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है और अंत में वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। धन्यवाद।